Hello everyone and welcome to my channel. Today in this video we will discuss introduction of exercise 8.2 of 10th maths NCERT. इसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90 डिग्री पे उनकी वैल्यू क्या होती है। बिकॉज यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के एक्यूट एंगल्स की बात करते हैं और एक्यूट एंगल 0 से 90 होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एज यू ऑलरेडी नो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो शोज रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एक्यूट एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये आपको ऑलरेडी आता है, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको करा भी चुका हूँ। सो अब बात करते हैं इनके एंगल्स की कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे इनका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार सीबीएसई में पूछा भी गया है और एनसीईआरटी बुक में दे भी रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डायरेक्ट वैल्यूज करते हैं और उसके बाद हम करेंगे इनकी डेरिवेशन भी। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है कि एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, या फिर हम इसको इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। दैट मीन्स अगर आपका कोई ऊपर नॉन जीरो नंबर है, मतलब वो जीरो ना हो कि कोई और नंबर है और उसके अपॉन में जीरो है, तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड आएगा। सेकंड याद रखना है, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर मीन्स अगर इसका उल्टा है, जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर है जीरो को छोड़ के, सो ये क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्लियर? और अगर आपका आता है नॉट डिफाइंड, वन अपॉन नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, तो ये होता है आपका जीरो। तो ये तीन टर्म्स आपको याद रखनी है सो दैट आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो मीन्स वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो, एंड वन अपॉन नॉट डिफाइंड दैट इज इन्फिनिटी इज जीरो। क्लियर? सो इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं और इसकी टेबल बनाते हैं किस तरह से आपको करनी है। बहुत ही सिंपल सी टेबल है। सो लेट्स से, सो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख लिए। यहाँ पे एंगल मीन साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। तो आपको केवल साइन की वैल्यूज याद रखनी है, बाकी वैल्यूज आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी 1। केवल आपको ये लाइन याद रखने की ज़रूरत है और इसके लिए भी एक ट्रिक होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। वो होती है, आप 0 से 4 तक लिख लो, 0 1 2 3 4 और सभी के अपॉन में 4 कर दो और सभी पे अंडर रूट, तो आपकी साइन की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए 0 अपॉन एनी नंबर इज 0 तो 0 आया, 1 अपॉन 4 इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/√2 आएगा, ये √3 और 4 का 2 होता है, √3/2, 4 से 4 कैंसिल आउट तो √1 का 1 होता है। तो इस तरह से ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। इनकेस आप भूल जाएँ तो 0 1 2 3 4 लिखें, सभी के अपॉन में 4 करें और उसका स्क्वायर रूट कर दें। क्लियर? अगर अब आपको साइन की वैल्यूज याद हैं तो कॉस की वैल्यूज इसका जस्ट रिवर्स होती हैं। आप जो इसका है इसको उल्टा लिख दीजिए, जो 90 था वो यहाँ पे 1, √3/2 30 पे, 1/√2 यहीं पे और 1/2 यहाँ पे और ये 0। क्लियर? मीन्स आपको केवल वो वैल्यूज रिवर्स में लिख देनी है, जो 90 की थी वो यहाँ पे 0 की हो जाएगी। या फिर आप इसको बनाने के लिए 4 3 2 1 0 अपॉन में 4 कर सकते हो, इसका रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर? तो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर साइन थीटा अगर आपको याद है, कॉस थीटा उसका रिवर्स होता है। टेन थीटा का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब हम टेन 0 निकालेंगे तो टेन 0 क्या होगा आपका साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 आपको क्या मिल गया? 0। क्लियर? इस तरह से आप टेन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो साइन टेन 30 क्या होगा आपका साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 है 1/2 और कॉस 30 है √3/2।
सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/√3। क्लियर। सिमिलरली ये निकालेंगे आप 1/√2 अपॉन 1/√2 कैंसिल आउट होके 1 मिलेगा आपको, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको 1/0, और मैंने बताया था एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन जीरो, एनी नंबर अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो ये होगा आपका नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, या फिर आप इसको इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, बिकॉज इन्फिनिटी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। बस अब ये ही 3 मेन वैल्यू हैं, बाकी आपको पता ही है कि रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप इजीली उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कॉसेक थीटा है, कॉसेक हमें पता है किसका रिवर्स होता है, साइन का, ये रिवर्स होता है साइन का, तो हम रेसिप्रोकल लिखते हैं इसको 1/sin थीटा। क्लियर। और सेक थीटा में पता है किसका होता है, कॉस का, इसको लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा, तो यहाँ से हम सेक की वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा में पता होता है ये tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं। कॉसेक 1/sin होता है, तो कॉसेक 0 क्या होगा, 1/sin 0, तो 1/0 आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर इस पे आएंगे cosec 30, तो 1/sin 30, 1/1/2 ये हो जाएगा आपका 2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा। क्लियर। आते हैं सेक पे। सेक रेसिप्रोकल होता है 1 कॉस का, तो कॉस की वैल्यूज को आप रिवर्स कर देंगे, 1 का रिवर्स होगा 1, √3/2 का होगा 2/√3, 1/√2 का होगा √2, 1/2 का होगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल मीन्स 1/0, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर। फिर आते हैं कॉट पे। कॉट आपको पता है कॉट रेसिप्रोकल होता है tan का, मीन्स कॉट 0 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1/tan 0, tan 0 होता है 0, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, तो 1/0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। फिर आते हैं 30 पे। tan 30 1/√3 है, तो ये क्या होगा आपका √3, tan 45 1, तो ये भी 1, tan 60 √3, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/√3, और ये है आपका नॉट डिफाइंड, तो 1/नॉट डिफाइंड आप करेंगे, तो मैंने ऊपर ही बताया था 1/∞ है, तो वो क्या होगा आपका 0। क्लियर। सो इस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आपको ये किस तरह से लर्न करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको साइन का देखना है। साइन के लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 0 1 2 3 4 लिखिए, और सभी का अंडर रूट कर दीजिए अपॉन में 4 करके। सो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, और साइन 90 आपका आएगा 1। केवल आपको अगर ये लाइन अच्छे से याद है तो आप बाकी अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कॉस की क्या है, इसको इसका केवल रिवर्स करना है आपको, जो 90 की होगी वो 0 की, इसको उल्टा लिख देना है मीन्स, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरह से। फिर tan आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो यहाँ से ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। फिर बाकी 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो आपको पता ही है, रेसिप्रोकल्स होते हैं, कॉसेक साइन का, सेक कॉस का, कॉट tan का, तो यहाँ से आप इजीली इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट लाइन लर्न है साइन थीटा वाली, तो आप पूरी टेबल बना सकते हैं, और साइन को लर्न करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है कि 0 1 2 3 4 करके अपॉन में 4 लिखिए, और सभी का अंडर रूट। तो आप कभी भी इस टेबल को बना सकते हैं, इनकेस आप भूल जाएँ तो, और ट्रिक अब आपको याद ही हो गई होगी। तो इन वैल्यूज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम क्वेश्चंस में इनका यूज करते हैं टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द बिल्डिंग और हाइट ऑफ ए टावर, और टू फाइंड आउट सम्स जिनमें केवल इनकी वैल्यूज़ डायरेक्टली पूछी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो साइन की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक इंक्रीज हो रही है। तो देखिए यहाँ पे 0, यहाँ 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज एंगल इंक्रीजेज, और कॉस आप देखेंगे तो ये डिक्रीज हो रहा है, 1 है यहाँ पे 0 है, तो कॉस में आप याद रखेंगे कि कॉस थीटा डिक्रीजेज एज द एंगल डिक्रीजेज, एज द एंगल इंक्रीजेज। उस टेबल से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि साइन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1 एज एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जैसे जैसे आपकी वैल्यू 0 30 45 60 90 की तरफ इंक्रीज हो रही है, आपका थीटा की साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है 0 to 1, क्योंकि साइन 0 0 होता है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सिमिलरली कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है।
तो कॉस थीटा की जो वैल्यू वो डिक्रीज होती है 1 से 0 तक एज एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90। जैसे कि आपका एंगल 0 से 90 तक इंक्रीज होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये आपको एज ए रिमार्क्स याद रखने हैं, 1 मार्क के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। सो देखते हैं कि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस एक्चुअल में होते कैसे हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपका साइन ए माइनस बी इक्वस टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वस टू 1/2 और आपको गिवन है ए प्लस बी इज लेस देन इक्वस टू 90 एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड एंगल ए। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 कॉस ए प्लस बी की वैल्यू 1/2 है और ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से 0 डिग्री तक है, ये हमें दे रखा है। और ये हमें किस लिए दे रखा है कि ए प्लस बी आपका 0 नहीं हो सकता बट इक्वल टू 90 हो सकता है और आपकी वैल्यू ये 90 से 0 के बीच में है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये डिफाइंड होते हैं एक्यूट एंगल्स के लिए और ये एक्यूट एंगल्स की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। ए ग्रेटर देन बी इसलिए दे रखा है कि अगर ए माइनस बी अगर ए लेस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव एंगल्स अभी हमने पढ़े नहीं है जो कि हायर क्लासेज में आते हैं आपके। सो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है आपको साइन ए माइनस बी इक्वस टू 1/2। क्लियर। अब आप याद कीजिए कि 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती थी, तो साइन में आप देखेंगे तो साइन 30 की जो वैल्यू होती थी वो होती थी 1/2। सो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी और इन प्लेस ऑफ 1/2 वी कैन राइट साइन 30। क्लियर, क्योंकि 1/2 साइन 30 की ही वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं। ए माइनस बी इक्वस टू 30। क्लियर, क्योंकि अगर ए माइनस बी के प्लेस पे 30 डिग्री होगा तो ही साइन 30 की वैल्यू 1/2 आएगी। सो यहाँ से आपका ए माइनस बी 30 आया। लेट्स से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको गिवन है क्वेश्चन में कॉस ए प्लस बी इक्वस टू 1/2। सो कॉस ए प्लस बी 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, अब आपको ये याद रखना है। और ए प्लस बी कॉस में वैल्यू होती है 60 की, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस 60 और एंगल को कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इक्वस टू मिल जाएगा आपको 60। यहाँ से ए प्लस बी इक्वस टू 60। क्लियर। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो इजीली और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ से आपको मिलेगा ए माइनस बी इक्वस टू 30 और ए प्लस बी इक्वस टू 60। यहाँ से आप ए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए और ए हो जाएगा 2a और 60 30 90, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी 90/2 दैट इज़ 45। सो क्लियर, यहाँ से ए की वैल्यू आई आपकी 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट ए इन सेकंड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन थी आपकी ए प्लस बी इक्वस टू 60, तो 45 प्लस बी इक्वस टू 60 और यहाँ से आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। क्लियर। सो इस तरह से आपको वो वैल्यूज़ वो टेबल अच्छे से याद रखनी है सो दैट आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज या ज्योमेट्रिकली हम उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मींस डेरिवेशन ऑफ साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 कि किस तरह से वो वैल्यूज़ आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।